वालेकुम। जैसा कि सबको पता है अब सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियों के हिसाब से अब मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। सर्दी के हिसाब से रेसिपी लेकर आऊंगी अब आप लोगों के लिए। तो आज उन्हीं में से मैंने एक रेसिपी जो हमारी ट्रेडिशनल डिश है पाकिस्तानी पाए, आज मैं पाए की रेसिपी लेकर आई हूँ। पाया रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं मैंने बीफ के पाए लिए हैं 2 अदद। बीफ पाया 2 अदद। पाए को मैंने लेकर अच्छी तरह से इसको मैंने गर्म पानी में 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी, इन चीज़ों के साथ इसको 2 से 3 बॉयल देकर अच्छी तरह धोकर वॉश करके रख लिया। एक दफ़ा और रिपीट कर दूँ। बड़े बॉल में पैन में पानी ले लीजिएगा, उसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, 1 टीस्पून हल्दी, सफ़ेद सिरका, हल्दी और लहसुन का पाउडर 1 टेबल स्पून, ये लेकर इसको अच्छी तरह धोकर वॉश करके रख लीजिएगा। ये देख सकते हैं सिर्फ एक बॉयल देना है, इसको बहुत ज़्यादा आपने गला नहीं देना, सिर्फ एक बॉयल देकर धोकर इसको वॉश करके रख लें। ये बड़े साइज़ की एक प्याज लेकर, बिग साइज़ ऑनियन लेकर उसको मैंने स्लाइस करके फ्राई करके रखा हुआ है। फ्राइड अनियन। ये है रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून और ½ टीस्पून। इसकी मैं आपको क्वांटिटी लास्ट में बताऊंगी। जब हम पाए के ऊपर ऑयल का वो तड़का लगाएंगे, हम उसमें ऐड करेंगे, तो जब हमारे पाए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे उसके हिसाब से हम इसकी क्वांटिटी ऐड करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी मसाले देखेंगे कितने और कितने नहीं इसमें स्पाइस, उसके हिसाब से फिर वैसे आप 1 से ½ टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर ले लें। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर, लहसुन का पाउडर 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबल स्पून। ये कुछ मिक्स गरम मसाले हैं जिसमें 3 बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, ½ टीस्पून बादियानी फूल, बिरयानी का फूल भी जिसको कहते हैं बादियानी फूल। ये देख सकते हैं कितना छोटा सा ये टुकड़ा। और ये जायफल जवेत्री, ये देख लीजिए 1 टेबल स्पून के बराबर ये तमाम साबुत गरम मसाले हैं। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा वाइट क्यूमिंग सीड्स 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ½ टीस्पून कलौंजी, ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम अजवाइन, एक बड़ा अदरक का टुकड़ा लेके, जिंजर का टुकड़ा लेके उसको इस तरह पीसेस में काट लीजिएगा। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट, हरा धनिया कोरिएंडर सीड्स फॉर गार्निशिंग, 1.5 पाव और 250 ग्राम योगर्ट। ये एक बड़े साइज की प्याज लेके इसको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लीजिएगा, एक बड़े साइज की प्याज लेके। टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। बीफ पाया, फ्राइड अनियन, रेड चिल्ली पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश्ड पेपर, सौंफ, नमक, हल्दी, प्याज, दही, हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, अदरक साबुत, गरम मसाला, कलौंजी, सौंफ, काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा, मिक्स गरम मसाले जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बिरयानी का फूल, जायफल जवेत्री, अजवाइन, धनिया पाउडर, लहसुन का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अब सबसे पहले आपने करना है ये, एक आप
पैन ले लें। अगर आपने जल्दी नहीं गलाने या टाइम है आपके पास, सुबह से आप रख रहे हैं तो नॉर्मल गला लें, नहीं तो कुकर ले लें। कुकर में आप ये देख सकते हैं तकरीबन मैंने ये अंदाज़ा कर लें, इससे इतना कम पानी लिया हुआ है। ये 9 लीटर का कुकर है, तो इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी है। अब हम इसमें अपने तमाम पाए ऐड कर देंगे। पानी आपने इतना रखना है यखनी इसकी कि बाकी रह जाए आखिर में जितना आपको शोरबा चाहिए। ये हो गया। अदरक साबुत, हल्दी, नमक, प्याज, ये ऐड करके अपना कुकर बंद कर दें और इसको गलने के लिए छोड़ दें कि ये आपके पाए गल जाएं इतनी देर के लिए। अच्छा, ये मैंने देख सकते हैं पाए अपने गलने के लिए छोड़ दिए। पाए में मैंने हल्दी, नमक, अदरक, प्याज ये ऐड किया है बस, और इसको मैंने कुकर को बंद कर दिया। अब मैं इतनी देर बनाऊंगी जितनी देर मेरे ये पाए गल जाएं। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है, कोई भी आप ब्लेंडर का, जो भी जूसर का या ब्लेंडर का वो ले लेंगे। अब हम इसका मसाला तैयार कर लें। इसके अंदर आपने अजवाइन, ये साबुत गरम मसाले, धनिया पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, लहसुन पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सौंफ, कलौंजी, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, ये तमाम मसाला ऐड करके अब इसको आप बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। ये देख सकते हैं पाया मसाला बिल्कुल रेडी हो गया मेरा। तमाम मसालों को मैंने पीस लिया। अब आप ये दही ले लेंगे, इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। दही को बहुत अच्छा सा फेंट लेंगे। जितनी देर मेरा दही फेंट रहा है मैं आपको रिकैप कर दूँ उसका मसाले का। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, साबुत गरम मसाले, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया, ये तमाम मसाले मिला के पीसा है। अब ये पीसा हुआ फॉर्म हम इसमें मिला देंगे अपने दही में। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब आप इस मसाले को एक साइड पे रख दें जब तक आपके पाए गल रहे हैं। इतनी देर में हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं, मसाला भून लेते हैं। हम इतनी देर में अपना मसाला तैयार करते हैं जितनी देर में हमारे पाए भून रहे हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने इसका कुकर ओपन कर दिया है। तकरीबन ये 1.5 से 2 घंटे लगे इसको। मेरे पाए बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बीफ के गल गए, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल। और इसमें यखनी भी बाकी है और ये पाए गल भी गए। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है। घी में बनाना चाहते हैं घी में बना लें, ऑयल में बनाना है ऑयल में बना लें। इसमें ऑयल ऐड कर देंगे तकरीबन 2 कप तेल। दो कप तेल ऐड कर देंगे। जैसे तेल गर्म होगा उसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है।
इसमें काफ़ी यखनी बाकी थी, इसलिए इसका मैंने चूल्हा ऑन छोड़ दिया है कि इसकी थोड़ी यखनी भी कम हो जाएगी और पाए मज़ीद अच्छे से गल जाएंगे। ये 2 मिनट हमने इसको करके ये जो हमने दही में मिक्सचर बना के रखा हुआ है हम ये ऐड कर देंगे इसमें। अब आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे, इसका दही का पानी खुश्क करना है कम्प्लीटली। ये मसाला बहुत अच्छी तरह भूनना है कि पानी इसका खुश्क हो जाए दही का और मसाला ऑयल ऊपर आ जाए, भुन जाए। मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया, ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर ही अपने पाए और यखनी दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें तमाम पाए और ये मैं सब इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा ये देख सकते हैं मैंने तमाम इसमें ऐड कर दिया, अपने पाए भी यखनी भी। यखनी वैसे तो हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, कुक्ड है, लेकिन अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। ऐड करने के बाद इसमें ये जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी ये ऐड कर देंगे। ये गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। दस मिनट इसको तेज़ चूल्हे पे रख के फिर इसको हम दम देंगे। अब इसको आप तेज़ चूल्हे पे ही रखे रहने दें ताकि इसकी जितनी यखनी आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसका चूल्हा कर लीजिएगा। मैं इसको 10 मिनट तेज़ चूल्हे पे पका रही हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं 10 मिनट मज़ीद दम दूंगी। अच्छा ये देख सकते हैं मैंने इसको 10 मिनट खोल के तेज़ चूल्हे पे पका लिया। अब मैं इसको 5 मिनट से 7 मिनट या 10 मिनट का मैक्सिमम इसको दम दे दूंगी। इसको बिल्कुल आप इसका फ्लेम बारीक कर दें। ये देख सकते हैं इसका फ्लेम, और इसको अब ढक्के में 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ रही हूँ। ये देख सकते हैं जितनी देर में हमारे ये पाए दम पर हैं 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में हम अपना ये ऑयल तैयार कर लेते हैं। ये मैंने देख सकते हैं हाफ कप ऑयल लेकर एक पैन में ऐड करके इसको चूल्हे पे रखा है। इसको थोड़ा सा हम ऑयल को पका लेंगे। ऑयल को आपने थोड़ा सा पका लेना है ताकि इसमें कच्चापन हो या स्मेल जो भी हो वो ख़त्म हो जाए। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये पक रहा है। अच्छा अब मैंने अपने पाए में मिर्चें चेक कर ली हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसीलिए मैं अब इसके अंदर अपना 1 टीस्पून लाल मिर्चें ऐड कर दूंगी। इसको थोड़ी देर 1 से 2 मिनट पकने दें ताकि मिर्च भी आपकी पक जाए और ऑयल भी अच्छी तरह गर्म हो जाए। ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये मिर्चें और ये ऑयल मेरा पक गया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और ये इसके ऊपर से ऐड कर दूंगी। ये देख सकते हैं आप मज़ेदार से हमारे पाए तैयार हो गए हैं बीफ के। अब ये इसके ऊपर से आप हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें, जूलियन कटी हुई अदरक डाल दें, हरी मिर्चें वगैरह उसके साथ सर्व करना चाहते हैं उसके साथ सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर डेली रेसिपीज़। क्लिक बेल आइकॉन बटन
दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।